बिहार के कटिहार जिले के मेयर शिवराज पासवान हत्याकांड पर विपक्ष ने अपने बयान से सरकार को घेरा। राजद के द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल मेयर के परिजन से मिलने कटिहार पहुंचे और सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिवंगत मेयर शिवराज पासवान के पक्ष को लेकर राजद के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि मेयर शिवराज के बढ़ते कद को देख उनकी राजनीतिक हत्या हुई है और हत्यारे एनडीए से जुड़े हुए लोग हैं। अब जदयू बीजेपी की समीकरण से जनता उब चुकी है। बीजेपी और संघ के लोग देशद्रोही हैं और भाजपा नाथूराम गोडसे का परिवार है। उन्होंने आगे कहा कि लालू प्रसाद देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जातीय जनगणना का पहल किया था। केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना करने को तैयार नहीं है तो सूबे की सरकार अपने बजट से जनगणना कराए, मंडल कमीशन का अक्षरांश पालन हो। जैसे आज हम आए हैं स्वर्गीय शिवराज पासवान जी जो यहाँ के मेयर थे और 29 तारीख की घटना है और 29 तारीख की 30 तारीख को सदन में भी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मामले को उठाया था और बाहर में भी उन्होंने भी बोला था। और चूँकि मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के हम बिहार के, तो हम भी अपने स्तर से आप लोग के माध्यम से उनकी हत्या के बारे में लोगों को जानकारी दिया और सरकार को घेरने का काम किया। और इस राज्य में हर आदमी असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, जनप्रतिनिधि हो, आम आवाम हो, हर लोग असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद बाबू के भेजे हुए हम लोग हैं। चूँकि उनको कई जगह कार्यक्रम था बाहर में, आज दिल्ली भी उनको जाना था, इसलिए उन्होंने कहा कि आप जाइए और पीड़ित परिवार से मिलिए और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम प्रकाश महतो जी हैं, नीरज जी हैं, वहाँ प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, ठाकुर जी हैं, और भी जो जिला के अध्यक्ष हैं लाखों जी हैं, सारे लोग से मिलकर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अपनी आवाज़ को वहाँ से बुलंद करने का काम कीजिए। ये सरकार 29 तारीख की घटना है और यहाँ के प्रशासन आज भी जो मेन अभियुक्त है उसके दरवाजे तक नहीं पहुँच पाई है और जो भी लोग पकड़े गए हैं कल्पित, जो असली कल्पित है वो नहीं पकड़ा पाया है और जो लोग भी पकड़े गए हैं वो शिवराज पासवान जी के परिवार के द्वारा पकड़कर दिए गए हैं। पुलिस अपने से कभी भी दबिश बढ़ाकर नहीं पकड़ी। हमको लगता है इसमें बहुत बड़ी साजिश होगी और एनडीए के लोग इसमें कई विधायक के चहेते लोग हैं और उनके परिवार के लोग हैं जो शिवराज पासवान जी के बढ़ते कद को देखना नहीं चाहता था, इसलिए उनकी हत्या कराने का काम किया है। इसलिए जो भी कल्पित है, जो मेन अभियुक्त है, पुलिस आज भी उनके दरवाजे पर नहीं जा रही है और कहीं न कहीं हमको शंका है कि एनडीए के लोग लिपापोती करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव इसको लिपापोती नहीं होने देंगे। एसपीडी ट्रायल सरकार को कराना होगा और हम सभी हमारे जिला कटिहार के राजद के सारे परिवार उनके साथ हैं और पूरा बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल शिवराज पासवान जी के परिवार के साथ है। उनको न्याय निश्चित रूप से दिलाई जाएगी। पुलिस प्रशासन से, एसपी से मैं मांग करता हूं कि जो असली कल्पित है उसके घर पर जाएं और नहीं पकड़े जाने पर उनको कुर्की जब्ती करें। हमको पता जो चला है कि जो असली कल्पित हैं अपना सामान धीरे धीरे घर से हटाना शुरू कर दिया है। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार का उन पर सहयोग का मैं आरोप लगाता हूं कि एनडीए की सरकार है और वो एनडीए के लोग हैं और वो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सरकार इस तरह के काम में अगर अरंगा डालती है तो हम लोग सड़क से, सदन से लेकर सड़क तक इस मामले को उठाने का काम करेंगे। और हमारी पार्टी तो कल आंदोलन भी किया, डीएम को ज्ञापन भी दिया है, प्रदर्शन भी किया है और मांग किया है। हमारे नेता पार्टी के पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो, नीरज जी, तारकेश्वर ठाकुर जी, ये जिला के अध्यक्ष गनी जी और लाखों जी, ये सारे लोग मिलकर और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं ये सब मिलकर आंदोलन किया है और शिवराज पासवान जी के परिवार को न्याय मिले और जो लोग ये इसमें कांड में संलिप्त है, जिनका अभियुक्त पे नाम है, हम मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो तुरंत
उसकी कुर्की जब्ती हो और एसपीडी ट्रायल कराकर और शिवराज पासवान जी के परिवार को न्याय दिला सकता है। सर परिवार मैंने कारण तो एक ही हमको समझ में आए कि उनके बढ़ते कद को ये लोग चाहता नहीं था कि बढ़े, और वो बढ़ते प्रभाव, चूंकि वो चिराग पासवान से भी अच्छा संबंध था उनका, हमारे पार्टी के लोगों से भी अच्छा संबंध था, वो चाहते थे अपने साथ बुलाना, अपने साथ रखना, लेकिन वो सबके साथ रहने वाले लोग थे, इसलिए वो खुन्नस में आकर और उनके बढ़ते प्रभाव को कम और कद कम करने के लिए उनकी हत्या कर दी। दूसरा आइलो गोदाम है जो व्यवसायी घराने से है उनका, तो क्या देख रहे हैं बिहार में इसको लेकर, क्या प्रभाव देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसका समर्थन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव उन दिनों जेल में थे, फिर भी ट्वीट करके जेल से ही उन्होंने उस आंदोलन को समर्थन करने का काम किया है, और हम उनके पक्ष में प्रोटेस्ट भी किया है, सदन में भी और सदन के बाहर में भी हम लोग प्रोटेस्ट किया है। और ये मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार अडानी और अंबानी को ही देश का सबसे बड़ा आदमी मानता है, और आज आर्थिक रूप से हमारा देश गुलाम होता नजर आ रहा है, और ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम लोग को लड़नी पड़ेगी, आप सभी लोग को लड़नी पड़ेगी, चाहे वो पत्रकार हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, ये हर पार्टी के लोगों को लड़ना पड़ेगा आज न कल, निश्चित रूप से, क्योंकि ये अडानी के हाथों ये किसानों को बेच चुके हैं। उनका कटिहार में भी बहुत बड़ा ये गोडाउन बना है, और ऐसी तरह पूरे देश में इस तरह का गोडाउन बना हुआ है, और किसानों को मुंह मांगा नहीं दे सकते हैं, ये अपने मुंह मांगे दाम से किसानों से ले सकते हैं। इसलिए किसानों का रीढ़, इस देश का किसान रीढ़ है, और रीढ़ को ये तोड़ना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा एजेंडा है, संविधान को भी बदलना चाहते हैं, इनका संविधान बनकर तैयार है, ये कभी भी हमारा संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जैसे जैसे राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, उनका जो है बेचैनी बढ़ती चली जा रही है, और ये सारे लोग बेचैनी में तरह तरह का बयान दे रहे हैं। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव के रहते, तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के रहते, सांप्रदायिक शक्ति सर ऊंचा कर कर नहीं बोल सकता है, हम उसको कुचलने का काम करें। देखिए, आपको पता होना चाहिए, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब संसद के सदस्य थे, तो इस मामले को उन्होंने पहला आदमी है जो जातीय जनगणना कराने के लिए केंद्र में से मांग किया था, पहला आदमी है देश के, और जातीय जनगणना पर हमारी पार्टी हमेशा उसका साफ तौर पे हम लोग का ये रहता है, और चूंकि सदन विधानसभा में भी हमारा दल विपक्ष में रहते हुए भी सरकार के से मिलकर और हम लोग सर्वसम्मति से 2 बार प्रस्ताव जातीय जनगणना कराने के लिए भिजवाए थे, और उस मुद्दे पर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव माननीय मुख्यमंत्री से मांग किए मिलकर कि आप अगर केंद्र नहीं कराती है, फिर एक बार हम लोग प्रस्ताव करें और हम लोग चले प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए, आपके ही नेतृत्व में सही, हम चलेंगे वहां पर, माननीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे। अगर वो नहीं कराते हैं तो आप राज्य सरकार अपने पैसे से जातीय जनगणना बिहार में कराए। और हम लोग आंदोलन भी तय कर दिया, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव और हमारे पार्टी के नेतागण, ये आंदोलन का रूपरेखा भी बना दिया है, और 7 तारीख को पूरे बिहार में जिला में प्रदर्शन होगा, जातीय जनगणना को लेकर हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे, और मंडल कमीशन जो हमारा बैकलॉग है, बैकलॉग पूरा करे, और मंडल कमीशन को सरजमीन पर अक्षरशः लागू करने का, सिफारिशों को लागू करे, ये हम लोग मांग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, समीकरण की बात नहीं। देखिए, वो लोग भी भाजपा से उब चुका है, और भाजपा चाहती है आरएसएस के जो एजेंडा है देश को बर्बाद करना, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, और अंग्रेज जब भगत सिंह की फांसी हुई तो उन्हीं लोगों के गवाही पर फांसी हुई है, राम प्रसाद बिस्मिल का भी हुआ है तो उन्हीं के गवाही पर हुई है। इसलिए ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, ये देशद्रोही हैं, और ये उनके परिवार के लोग हैं जो गांधी जी की हत्या किया था, नाथूराम गोडसे के लोग परिवार हैं। ये कभी देश को स्थिर रखना नहीं चाहता है,
देश को बांट के रखना चाहता है, देश में सांप्रदायिकता फैलाकर और इस देश को बांटना चाहती है। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।